इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही साथ हम ग्रामर से जुड़ी छोटी मोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने और समझने में बहुत अधिक आसानी होगी। तो आप कर दी इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। अ सैड मदर और सैड मदर और मतलब एक दुखी माँ। आज हम लोग एक दुखी माँ की कहानी सुनेंगे दोस्तों। देयर वाज अ वोमेन, एक औरत थी, एक औरत थी। देयर वाज अ वोमन। दोस्तों, ऐसा सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट डिसअपियर होता है, उसको हम देयर की मदद से बनाते हैं। इसको मैंने कई बार बताया है, आज एक बार फिर आपको बता रहा हूं। शी हैड अ सन, शी हैड अ सन हु फेल सिक एंड डाइड सून आफ्टर। उसका एक बेटा था। शी हैड अ सन, उसका एक बेटा था। हु फेल सिक, जो बीमार पड़ा। सिक मतलब बीमार, फेल मतलब पड़ना। तो हु फेल, हु फेल सिक, जो बीमार पड़ा। एंड डाइड सून आफ्टर, और जल्द ही, सून आफ्टर मतलब जल्द ही, डाइड मर गया। दोस्तों, डाई मीन्स होता है मरना, और ये सेकेंड फॉर्म है। डाइड मतलब मर गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों, क्रिया का सेकेंड फॉर्म इसमें लगा हुआ है। शी वेंट टू लॉर्ड बुद्धा एंड बेग्ड हिम टू ब्रिंग हर सन्स लाइफ बैक। शी वेंट टू लॉर्ड बुद्धा, वह भगवान बुद्ध के पास गई। वह भगवान बुद्ध के पास गई। दोस्तों, गो मीन्स होता है जाना, और ये सेकेंड फॉर्म है वेंट। गो, वेंट, गॉन, ये रूप चलता है। ये सेकेंड फॉर्म है। ये है दोस्तों वेंट। तो शी वेंट, वह गई किसके पास? भगवान लॉर्ड बुद्ध। ये दोस्तों लॉर्ड और ये बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध के पास गई। एंड बेग्ड हिम, और उनसे मांगा, उनसे मांगा। बेग मतलब भीख मांगना भी होता है दोस्तों, भीख। तो यहां भीख मांगी, किस चीज की भीख मांगी? बेग, बेग मतलब भीख मांगना। तो ये सेकंड फॉर्म है दोस्तों, बेग्ड। हिम, उनसे, किससे? महात्मा बुद्ध से। टू ब्रिंग हर सन्स लाइफ बैक, टू ब्रिंग लाना, लाने के लिए। टू ब्रिंग मतलब लाने के लिए। हर सन्स लाइफ, अपने पुत्र का जीवन। बैक, वापस। ये दोस्तों लाइफ, लाइफ माने जीवन, बैक माने वापस, और इसका मतलब का की मैंने आपको बताया है कैसे एपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। इसका मतलब लड़के का, पुत्र का। ये दोस्तों सन। एंड बेग्ड हिम टू ब्रिंग हर सन्स लाइफ बैक, और उनसे भीख मांगा। टू ब्रिंग, लाने के लिए, अपने लड़के का जीवन वापस लाने के लिए उनसे भीख मांगा। बुद्ध understood her problem
बुद्ध जो थे अंडरस्टूड समझ गए। ये दोस्तों अंडरस्टूड और इसका ये अंडरस्टैंड होता है दोस्तों, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मैंने होता है समझना, ये सेकेंड फॉर्म है इसका एक्शन का, क्रिया का। अंडरस्टूड, बुद्ध अंडरस्टूड हर प्रॉब्लम, उसकी समस्या। ये दोस्तों प्रॉब्लम। एंड सेड और कहा, हर उससे, और उससे क्या कहा। से माने दोस्तों होता है कहना और सेड माने कहा। एंड सेड हर टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। टू ब्रिंग लाने के लिए, अभी मैंने आपको बताया लाने के लिए। ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, ये मतलब एक, हैंडफुल मतलब मुट्ठी, ऑफ मस्टर्ड सीड मतलब सरसों, सरसों के बीज। एंड सेड हर टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, और एक मुट्ठी सरसों लाने को कहा। यह है दोस्तों हैंडफुल। हैंडफुल मतलब होता है मुट्ठी, और ये मस्टर्ड, मस्टर्ड माने सरसों, सीड्स मतलब बीज। बट लेकिन इट मस्ट बी टेकन फ्रॉम दैट हाउस, लेकिन यह, इट माने यह, बट माने लेकिन। इट मस्ट बी, ये मस्ट मीन्स चाहिए, अवश्य चाहिए के लिए इसका प्रयोग होता है दोस्तों मस्ट। बट इट मस्ट बी टेकन, लेकिन इसे लिया जाना चाहिए, लिया जाना, मस्ट बी टेकन लिया जाना चाहिए। टेक माने होता है दोस्तों लेना, और ये थर्ड फॉर्म है टेकन, टेक, टुक, टेकन। तो ये पैसिव वॉइस बना है दोस्तों। बट इट मस्ट बी टेकन फ्रॉम दैट हाउस, उस मकान से। फ्रॉम मतलब से, दैट उस हाउस, उस मकान से। वेयर nobody had died, जहां किसी की, nobody मतलब किसी की भी नहीं मृत्यु हुई हो। nobody, और ये होता है दोस्तों डाय माने मरना, और डैड मतलब यहां मृत्यु। बट इट मस्ट बी टेकन फ्रॉम दैट हाउस वेयर नो बडी हैड डाइड, लेकिन यह उस घर से लिया जाना चाहिए जहां किसी की भी मृत्यु न हुई हो। बुद्ध प्रॉमिस्ड हर टू ब्रिंग हर सन्स लाइफ बैक, बुद्ध ने वादा किया, बुद्ध ने वादा किया। प्रॉमिस, प्रॉमिस में दोस्तों होता है वादा करना, प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया, प्रॉमिस्ड। बुद्ध प्रॉमिस्ड हर, उससे, टू ब्रिंग वापस लाने के लिए, वापस लाने के लिए। ये दोस्तों बताया मैंने आपको ब्रिंग हर सन्स लाइफ बैक, उसके पुत्र का जीवन वापस। बुद्ध ने वादा किया, उससे वादा किया उसके लड़के का जीवन वापस लाने का। इफ शी विल एबल टू ब्रिंग दिस सीड्स बैक टू हुम, यदि वह, इफ माने यदि, इफ शी विल एबल टू ब्रिंग दिस सीड्स, यदि वह
एबल टू ब्रिंग दिस सीड्स बैक टू हिम, यदि वह दाने, किसके, सरसों के दाने लाने में कामयाब होगी। एबल माने योग्य, एबल कामयाब होगी, बैक टू हिम उन तक, इफ शी विल एबल टू ब्रिंग दिस सीड्स बैक टू हिम, दाने उन तक लाने में अगर वह कामयाब होगी तो वह उसके पुत्र का जीवन वापस कर देंगे। ये वादा किया महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने उस महिला से। हैविंग फेथ ऑन हिम, उन पर विश्वास रखकर, फेथ माने होता है दोस्तों विश्वास, हैविंग माने रख कर, हैव इसी से बना है हैविंग, आपको बताया था। आईएनजी लगने के बाद जाकर, खाकर, पीकर, सोकर, रीडिंग पढ़कर, तो ऐसे हम बनाते हैं, जीरंड बना हुआ है दोस्तों। तो हैविंग फेथ ऑन हिम, उन पर विश्वास रखकर, ये दोस्तों फेथ। शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वह गई एक घर से दूसरे घर, फ्रॉम हाउस टू हाउस मतलब एक घर से, ये दोस्तों हाउस, गो मतलब जाना, और ये सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है वेंट मतलब गई, गो वेंट गॉन। शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस बट शी फाउंड नो सच हाउस, लेकिन उसे इस प्रकार का, सच माने इस प्रकार का, कोई घर, हाउस मतलब घर, नहीं मिला। फाइंड माने मिलना दोस्तों, और ये फाइंड का सेकेंड फॉर्म है फाउंड मतलब मिला। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों। बट शी फाउंड नो सच हाउस, उसे इस प्रकार का, नो सच हाउस इस प्रकार का मकान नहीं मिला। एंड फाइनली केम टू रियलाइज, और अंत में, फाइनली मतलब अंत में, फाइनली केम टू रियलाइज महसूस हुआ, केम टू रियलाइज मतलब महसूस हुआ दोस्तों। कम टू रियलाइज मतलब होता है महसूस होना, और केम टू रियलाइज महसूस हुआ। यह दोस्तों केम टू रियलाइज, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है दोस्तों कम माने आना, तो केम, तो केम टू रियलाइज उसे महसूस हुआ दैट देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड हु हैड नेवर लॉस्ट अ फैमिली मेंबर टू डेथ, कि देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड, संसार में कोई ऐसा नहीं है, वर्ड मतलब संसार में, नो वन कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। ये दोस्तों नो, और ये है वन, ये है वर्ल्ड। हु जो, संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसके परिवार में, हु हैड नेवर लॉस्ट जिसने कभी नहीं खोया हो, अ फैमिली मेंबर एक परिवार का सदस्य, किसको, मृत्यु को। कहने का मतलब ये दोस्तों कि संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु न हुई हो। शाब्दिक मान्य मैंने बता दिया दोस्तों।
और इसका भावार्थ है, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, दैट देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड, संसार में कोई ऐसा नहीं है, हु हैड नेवर लॉस्ट, जिसने कभी नहीं खोया हो, अ फैमिली मेंबर, एक परिवार का सदस्य, टू डेथ, मृत्यु को। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका भावार्थ निकलेगा कि जिसके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु। नाउ शी अंडरस्टूड दैट डेथ इज इनएविटेबल एंड अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। नाउ अब शी अंडरस्टूड, वह समझ गई थी। अंडरस्टैंड माने होता है दोस्तों, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। अंडरस्टूड समझ गई थी, सेकेंड फॉर्म है ये, अंडरस्टूड समझ गई थी, दैट की डेथ इज इनवाइटेबल, मृत्यु है अटल, मृत्यु अटल है। ये दोस्तों डेथ मैंने आपको बताया, यह है इनएविटेबल, दैट डेथ इज इनएविटेबल एंड अननेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, मृत्यु है, मृत्यु अटल है और जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, एंड और जीवन का स्वाभाविक, नेचुरल माने स्वाभाविक, पार्ट माने हिस्सा, और जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। She fell on बुद्धा's feet, वह बुद्ध के, बुद्धाज मतलब बुद्ध के चरणों पे गिर गई। फॉल माने होता है दोस्तों गिरना, और फेल मतलब गिर गई, ऑन पर, बुद्धाज फीट बुद्ध के चरणों पे गिर गई। ये है दोस्तों फीट, और फुट माने एक पैर और फीट माने दोनों पैर। शी टुक हर सन्स बॉडी एंड वेंट आउट फॉर क्रिमेशन। शी टुक उसने लिया, हर सन्स बॉडी अपने लड़के के शरीर को उठाया, लिया मतलब उठाया, एंड वेंट आउट और निकल गई, वेंट आउट मतलब निकल गई, फॉर क्रिमेशन दाह संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए उसने अपने लड़के के शरीर को उठाया और दाह संस्कार के लिए निकल पड़ी। ये दोस्तों क्रिमेशन, और ये गो मतलब जाना, गो आउट बाहर जाना, इसी तरह वेंट आउट है निकल गई। यह दोस्तों बॉडी, ये तो आपको बताया, टेक माने लेना, और यह है टुक, सेकेंड, टेक टुक टेकन, थर्ड फॉर्म है टेकन, तो टेक टुक टेकन ऐसे रूप चलता है दोस्तों। तो सी टुक हर सन्स बॉडी, उसने अपने लड़के के शरीर को लिया, एंड वेंट आउट फॉर क्रिमेशन, और दाह संस्कार के लिए निकल पड़ी। आई होप सो, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस टाइप के इंग्लिश व ट्रांसलेशन के ढेर सारे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।